हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि यहाँ रखी हुई है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के लिए। और यहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर तीनों ही रैंक में वैकेंसीज़ अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ रखी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2 जनवरी 2024, यानी इसी साल की ये लेटेस्ट वैकेंसी निकल कर आई हुई है। और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है और इसके साथ ही साथ में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको बाय पोस्ट भेजने हैं। तो यहाँ पे हम सारे प्रोसेस को एक एक करके डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये वैकेंसी आई हुई है और लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने के लिए 31 जनवरी 2024, यानी कि इसी महीने की 31 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ में आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा उसका प्रिंट आउट निकाल करके और अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपको सेल्फ अटैच करके बाय पोस्ट 5 फरवरी शाम को 5 बजे तक यहाँ पे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर यहाँ आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो मतलब कि ऑनलाइन आवेदन है, लेकिन ऑफलाइन भी आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको वहाँ पे भेजने होंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि इसके लिए फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, पे लेवल क्या रहने वाला है। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एज इट इज़ जैसा कि होता है यूजीसी के लेवल के अकॉर्डिंग पे स्केल आपका प्रोफेसर के लिए लेवल 14 का पे स्केल रहने वाला है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 ए का पे लेवल रहने वाला है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 का पे लेवल यहाँ पे रहने वाला है। तो सैलरी आपकी यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही दी जा रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट आपका सेम ही है, जो कि हर यूजीसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे दिया हुआ है। इस पूरी नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी जा कर के आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इस नोटिफिकेशन को फिल करने के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए UR यानी कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट या फिर जनरल कैंडिडेट OBC के लिए यहाँ पे 2000 की एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे, जनरल कैटेगरी या फिर यूपी से बाहर के जो कैंडिडेट्स होंगे वो सब जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो उनके लिए फ़ी स्ट्रक्चर 2000 का रहेगा। और अदर्स के लिए बाकी SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 1500 के यहाँ पे चार्जेस आपके रहने वाले हैं। और एंड यहाँ पे ये पेमेंट भी आपको कैसे करना है, यहाँ पे प्रॉपर ये दिया हुआ है। आपको प्रॉपर बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और आपको अटैच करके वहाँ पे भेजना है। एंड इसके बाद में आगे हम देखते हैं बाकी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके एज इट इज़ ही हैं, यानी कि ST SC OBC EWS का लाभ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो जिनका डोमिसाइल यूपी का होगा, क्योंकि यूपी की यूनिवर्सिटी है। एंड अदर स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए मास्टर्स में 55% होने चाहिए और अलग अलग रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको छूट दी गई है, जैसा कि एज इट इज़ दिया जाता है यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। एंड यहाँ पे PhD के बारे में बताया गया है कि द पीरियड स्पेंट बाय द कैंडिडेट्स टू एक्वायर MPhil एंड PhD डिग्री विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिसर्च एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी बात कही गई है। यहाँ पे अब अगर आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो उसको भी काउंट किया जाएगा, लेकिन आपके PhD और MPhil के ड्यूरिंग में आपका जो एक्सपीरियंस होगा रिसर्च का उसको यहाँ पे कंसीडर्ड एक्सपीरियंस में कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में ही बताया गया है। एंड यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी अब हम आगे बात कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है। और यहाँ पे ये वेबसाइट मैं आपको बता दे रही हूँ, ये आपका वेबसाइट है, इस पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अप टू डेट आपको यहाँ पे साइट को रेगुलरली चेक करते हुए रहना है, विज़िट करते रहना है।
इसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनको प्रॉपर मेल किया जाएगा, तो आपको अपना मेल आईडी भी रेगुलरली चेक करते हुए रहना है। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा, यात्रा भत्ता वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ निकल करके आई हैं। तो बाकी यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ऑलमोस्ट आपका वेन्यू कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो ये वेबसाइट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एंड इसके बाद में प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको फ़ोटो किस तरह से अप्लाई करना है, अपलोड करनी है, सिग्नेचर का साइज़ क्या रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। फॉर्म जब आप इसको वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये पूरी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं कि किसके सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज़ आ रखी हुई हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। एंड स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज़, यहाँ पे प्रोफेसर रैंक में एससी के लिए सिर्फ एक पोस्ट निकाली हुई है, एसोसिएट प्रोफेसर में भी एससी के लिए एक पोस्ट है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक में भी एससी के लिए एक पोस्ट यहाँ पे, यानी टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूआर कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर में ओबीसी के लिए एक पोस्ट, एंड एससी में भी सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे निकाली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल है या नहीं। स्कूल ऑफ लाइफ अलॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन, यहाँ पे भी वैकेंसीज आ रखी हुई हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल यहाँ भी आपकी 3 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। एक सीट आपका प्रोफेसर रैंक, एक सीट एसोसिएट प्रोफेसर एंड एक सीट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर रैंक में आ रखी हुई है। यहाँ पे ऊपर आपकी कैटेगरी दी हुई है, कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में स्कूल ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे जनरल के लिए एक सीट है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के लिए एक सीट अवेलेबल है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी ओबीसी के लिए एक सीट यहाँ पे अवेलेबल है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है, 3 सीट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में भी यहाँ पे 3 सीट अवेलेबल है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एक सीट, एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक सीट, और प्रोफेसर रैंक में भी एक सीट अवेलेबल है। अपनी रिजर्वेशन आप देख लीजिएगा, अपनी कैटेगरी आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में। एंड स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ भी 3 वैकेंसीज निकली हुई हैं, एक एक पोस्ट यहाँ तीनों ही रैंक के लिए दी गई है। एंड स्कूल ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड एक्रोनोलॉजी, यहाँ भी 3 पोस्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे वही तीनों ही रैंक में एक एक पोस्ट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3 सीट अवेलेबल है। प्रोफेसर रैंक के लिए आपका ओबीसी में एक सीट अवेलेबल है, एंड एसोसिएट प्रोफेसर में एससी कैटेगरी में एक सीट अवेलेबल है, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात करें तो वहाँ पे भी एससी कैटेगरी में सिर्फ एक सीट अवेलेबल है। तो तीनों ही रैंक में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों ही रैंक में एक एक सीट यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद आगे बात करते हैं स्कूल ऑफ वुमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे भी 3 सीट अवेलेबल है, तीनों ही रैंक में एक एक सीट अवेलेबल है। एंड स्कूल ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ भी 3 सीट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ भी 3 सीट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ भी तीनों ही रैंक में एक एक सीट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ संस्कृत, स्कूल ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी, स्कूल ऑफ स्टैट्स, स्कूल ऑफ कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़, यहाँ भी 3 सीट अवेलेबल है। स्कूल ऑफ हिंदी और स्कूल ऑफ फिलोसफी, यहाँ भी टोटल तीनों ही रैंक में अलग अलग कैटेगरी में एक एक सीट अवेलेबल है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और बेसिकली तो यही नोटिफिकेशन है, एंड बेसिकली अप्लाई करने से पहले एक बार आप पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।